फिर वो मोहब्बत थोड़ी रहती है, इश्क बन जाती है। तो दोस्तों, इस हफ्ते ड्रामा तेरे बिन की 29 और 30 एपिसोड के बाद आने वाली वीक में 31 और 32 एपिसोड में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स शामिल किए गए हैं जो यकीनन इस ड्रामे की एक्साइटमेंट लेवल को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में तेरे बिन की 31 और 32 एपिसोड में ऐसा क्या कुछ होगा, ये सब मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। सच्ची मोहब्बत के लिए तो इंतजार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। इस वीडियो में आप सबके साथ 29 और 30 एपिसोड का डिटेल रिव्यू भी आप सबके लिए पेश करूंगा, और साथ ही आने वाली वीक में जिसमें 31 और 32 एपिसोड आप सब देखेंगे उसमें क्या कुछ ऐसा होगा जो आपकी एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाएगा, उस पर भी बात करेंगे। एपिसोड 29 में अगर किसी एक एक्टर को अवार्ड देना चाहिए तो मेरे ख्याल में इसका सही हकदार मुर्तसिम है, क्योंकि ड्रामे में अंदर एक और ड्रामा चल रहा था जहां पर मुर्तसिम ने अपने आप को गोली मारने की ऐसी एक्टिंग की कि मीरब और उसके घर वाले भी यही समझे कि शायद मुर्तसिम ने खुद को ही गोली मार दी है। वहीं पर एपिसोड 29 में अगर किसी एक बंदे का बहुत ही तेज दिमाग चला था तो वो था मीरब का सिक्योरिटी गार्ड, जो गोली चलने से पहले ही शायद पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था, क्योंकि जैसे ही गोली चलती है वो आकर सबको बताता है कि पुलिस आई है, क्योंकि उसने कंप्लेन किया था कि उसके घर में गोली चली थी। अरे भाई, इतनी जल्दी तो किसी क्राइम सीन पर पुलिस नहीं पहुंचती जितनी 29 एपिसोड में मीरब के घर पर पुलिस पहुंच गई। वहीं पर मीरब की बात करें तो 29 एपिसोड तक आते आते मीरब का गुरूर अभी तक वैसा का वैसा है। बहुत कुछ करने के बावजूद भी अभी तक मीरब यही कहती है कि मैंने किया क्या है। ये समझने की बात है कि मीरब की वजह से ना सिर्फ उसकी फैमिली बल्कि मुर्तसिम की ज़िंदगी भी बहुत ही अजीरन हो चुकी है, लेकिन मीरब टस से मस नहीं हो रही हो और वो अपनी गलती भी नहीं मान रही। मेरे ख्याल में मीरब को अब इतना समझ जाना चाहिए कि मुर्तसिम के अलावा उसकी ज़िंदगी में किसी की जगह नहीं। 29 एपिसोड में मीरब ने ना सिर्फ गांव आकर अपने बाबा को बताया कि वो खान रोहेल से मिलने गई थी, लेकिन जैसे ही वो मुर्तसिम के सामने आती वो यही कहती है कि वो सबा से मिलने गई थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। मीरब ने ना सिर्फ सबको डुगडुगी पर नचाया बल्कि मुर्तसिम के गुस्से को 29 एपिसोड में अपने एक्सट्रीम लेवल पर भी पहुंचाया। वैसे मैं यही सोच रहा हूँ कि मीरब को कोई स्कॉलर चाहिए, कोई ऐसा ज़हीन बंदा या कोई ऐसा बंदा जिस पर मीरब ये एतमाद कर सके और मीरब को ये समझा सके कि जब तुम लड़की थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो वहाँ पर तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद अगर तुम बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो तो यकीनन तुम्हारा शौहर ये माइंड करेगा। लेकिन मीरब को कोई समझ नहीं आ रहा, और जब भी उससे कोई बात करता है तो वो अपने किरदार पर उंगली उठाना तो दूर की बात, कोई उसके किरदार पर बात भी नहीं कर सकता। लेकिन मीरब को समझाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, और मीरब को अगर कोई समझाएगा भी तो उल्टा वो अपने लिए मुसीबत और मुश्किल ही पैदा करेगा, क्योंकि 29 एपिसोड में मैंने और आप सब ने भी देखा कि मीरब ने सबको इतना ज़्यादा परेशान किया कि मीरब को अपने 29 एपिसोड के सारे पाप को 30 एपिसोड में धोना भी पड़ा। अब मीरब के गांव आते ही उसे इतना तो समझ आ गया था कि मर्द के पेट से होते ही उसके दिल पर राज किया जा सकता है। इसीलिए तो ना सिर्फ वो मरियम से बल्कि माँ बेगम से भी यही पूछती फिर रही थी कि मुर्तसिम को खाने में क्या पसंद है और कौन सा ऐसा खाना है जिससे मुर्तसिम का मूड ठीक हो जाए। लेकिन माँ बेगम ने भी उस पर बहुत सारे ताने कसे, और 29 एपिसोड में माँ बेगम ने जिस तरह से मीरब को कहा कि कुछ भी बनाओ लेकिन दोबारा से हमें बेवकूफ़ ना बनाना, ये बहुत ही बेस्ट डायलॉग था। वैसे कोई मीरब को इतना तो समझाए कि मुर्तसिम के दिल पर राज करने के लिए बिरयानी या खीर से उसके दिल को नहीं पा सकती, बल्कि अगर वो यूनिवर्सिटी के उस बॉयफ्रेंड से अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करके मुर्तसिम को अपना हस्बैंड मान ले तो मुर्तसिम उसका दीवाना बनकर सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाए। अपने लिए आज तक चाय का एक कप तक ना बनाने वाली मीरब ने दिन भर मुर्तसिम के पसंद के खाने बनाने में लगा दिए और प्याज काट काट कर उसके आंखों से आंसू निकलते रहे। यही नहीं बल्कि चावलों को दम पर रखा और
کھیر بنائی، رائتا بنایا اور نہ جانے کیا کیا، لیکن مرتسم نے آ کر اس کے ساری محنت پر پانی پھیر دیا اور رات کے آخری پہر مرتسم آ کر اسے کہتا ہے کہ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مرتسم کا دل لوہے کا ہے کہ پتھر کا۔ میرب نے جتنی بار بھی اسے کہا کہ وہ روہیل سے ملنے خود نہیں گئی تھی، لیکن اس کو یقین تبھی آئے گا کہ جب میرب اوپر چھت سے چھلانگ لگائے گی۔ اب میرب جیسے ہی چھت سے چھلانگ لگاتی ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ چھلانگ لگا دے گی۔ اب اگلے سین میں میرب اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے مرتسم کے سامنے جیسے ہی چھت سے چھلانگ لگانے لگتی ہے تو مرتسم ہاتھ آگے بڑھا کر پھر سے اسے بچانے لگتا ہے۔ اب مرتسم نے اس مسئلے کو یہیں پر چھوڑ کے ہمیں اس بات کا پختہ یقین تو دلا دیا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں میرب اور روہیل کا پھر سے چکر چلنے والا ہے، اور یہ آگے کتنی ایپیسوڈ تک چلے گا یہ بتانا ابھی اس لیے بھی مشکل ہے کہ میرب نے بھی روہیل سے اپنی ریلیشن کو ختم کرنے کے لیے وعدہ کرنے سے انکار ہی کر دیا۔ اور یہ بات تب ثابت ہوئی جب ایپیسوڈ 30 میں میرب پھر سے روہیل سے فون پر بات کرنے لگتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اب بھی میرب کو مرتسم سے زیادہ روہیل کی فکر ہے، اور روہیل کو وہ یہی کہہ رہی ہے کہ تم بالکل ہی ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھے تمہاری جان کی پرواہ ہے کیونکہ مرتسم تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب بھی میرب روہیل کو پسند کرتی ہے۔ نہیں، ویسے میرب جب روہیل سے بات کر رہی تھی تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ روہیل بھائی تم ہو کون، تمہارے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ مرتسم میرا شوہر ہے اور میں نے ساری زندگی مرتسم کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ وہ میرا نہ صرف شوہر ہے بلکہ میں اسے بے پناہ پیار بھی کرتی ہوں، لیکن یہاں پر تو میرب کو روہیل کی جان کی فکر لگی ہوئی ہے، اسے تو مرتسم کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مرتسم اور روہیل کے درمیان سینڈوچ بنی میرب ابھی آنے والی ایپیسوڈ میں بھی ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ نہیں تو اس دوسرے دل جلے کو کہاں سے پتا چلا کہ میرب کے شوہر نے اسے ابھی تک چھوا نہیں؟ اور اگر چھوا نہیں تو تمہاری کوئی لوٹری لگنے والی ہے یا تمہاری کوئی قرآن دازی میں انعام نکلنے والا ہے۔ اور اس پریمی عاشق دیوانے کو جس نے عشق میں پی ایچ ڈی کی ہوئی، صبا کے عشق کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اسی کے پیچھے لگی ہوئی اور اس کا اتنا دھیان اور اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہے کہ کہیں اس کو پتہ ہی چل جائے کہ وہ بھی اس کو پسند کر رہی ہے، لیکن اس نمونے کو تو میرب کے علاوہ کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس ڈرامے کی تھیم کا تو آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بندہ ایک کو پسند کرتا ہے لیکن رشتہ اس کے دوسرے سے ہو جاتا ہے، اور کسی کا رشتہ ہوتے ہوئے بھی اس سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا جاتا، اور جب حیا اپنے گھر آتی ہے تو اس کے لیے ریڈی میڈ رشتہ بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کی ساس اسے پسند کر کے اپنے بیٹے کا رشتہ بھی اس سے کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ لڑکی چاہے جتنے بھی افیئر چلائے لیکن رشتے کے معاملے میں سر پر دوپٹہ لینا ضروری ہے، اور جب سر پر دوپٹہ ہو تو رشتہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے حیا نے سر پر دوپٹہ لے کر اپنی ساس کے سامنے اپنا ایک مشرقی کیریکٹر پیش کر کے نہ صرف اپنی ساس بلکہ اپنے کھونے والے شوہر کو بھی امپریس کیا، اور یہی نہیں بلکہ ساس نے بھی اس کو مٹھائی کھلا کر رشتہ کنفرم کر دیا۔ ایپیسوڈ 30 کا ایک اور فنی مومنٹ جب حیا اس بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ مرتسم سے بات کرتی ہے، تو یہاں پر میرب چراغ سے نکلنے والا وہ جن جو اپنے آقا کو کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا، تمہاری کون سی خواہش پوری کروں، وہ بن کر حیا کے سامنے کہتی ہے کہ میں تمہارا رشتہ ختم کرنے میں کردار ادا کروں۔ ارے میرب مرتسم سے اپنا رشتہ قائم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی، اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے اپنا رشتہ ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی، لیکن حیا کا رشتہ ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر اسے کہہ رہی ہے۔ ایک اور کامیڈی سے بھرپور سین ایپیسوڈ 30 میں تب آیا جب میرب اوپر سے ایک سایہ دیکھتی ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ وہاں پر تو مجھے پکا یقین ہوا کہ ڈرامے کے ڈائریکٹر نے اس ڈرامے کی اور زیادہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس میں بھوت اور چڑیل بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر مجھے تب پتا چلا جب ڈرامے میں دروازہ کھلتے ہی ہم نے مریم اور ملک زبیر کڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، پتہ نہیں رات کے اس وقت کون سی قسمیں وعدے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے۔
चलो उन दोनों के वादों कस्मों पर तो मिट्टी पाओ, लेकिन इस बात का जवाब तो डायरेक्टर को देना चाहिए था कि मलिक ज़ुबैर मुर्तसिम की हवेली में आया कैसे, जहां पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड और इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मलिक ज़ुबैर मरियम की बेडरूम तक पहुंच गया। और यहाँ पर एक और बात, जब मीरब को तो पता चल गया है कि रात के अंधेरे में मरियम मलिक ज़ुबैर से अपने बेडरूम में मिल रही है, लेकिन वो मरियम का साथ देखकर उसकी करतूतों पर पर्दा डालती है, तो ये भी कंफ्यूज ही कर देता है बंदे को। इस सीन के बाद मुझे यकीन हो गया कि मीरब के दिल में यही चल रहा था कि वो और रुहेल तो एक नहीं हुए, लेकिन उसने ये टास्क अपनी जिम्मे ले लिया है कि वो मलिक ज़ुबैर और मरियम को एक साथ करके ही रहेगी। अगले एपिसोड की बात करें तो अगली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि मीरब मरियम से मलिक ज़ुबैर का पूरा एड्रेस लेकर मलिक ज़ुबैर से मिलेगी, और मलिक ज़ुबैर भी अपनी चिकनी चुबड़ी बातों से मीरब को इतना इम्प्रेस करेगा कि मीरब भी मरियम को यही कहेगी कि तुम्हें मलिक ज़ुबैर से शादी करनी चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा है कि मलिक ज़ुबैर का इस ड्रामे में एक ग्रेट कैरेक्टर है, और उसका पास में मुर्तसिम के साथ कुछ ऐसे क्लेशेस हुए हैं जिसका बदला लेने के लिए वो मरियम से रिलेशनशिप बिल्टअप करता है, और वो मरियम के ज़रिए मुर्तसिम से बदला लेना चाहता है और उसके ख़ानदान की इज्जत लोगों के सामने उछालकर अपने पिछले हिसाब बराबर करेगा। न सिर्फ मीरब मरियम को मलिक ज़ुबैर के पास लेकर चली जाएगी, बल्कि मीरब के सामने ही मलिक ज़ुबैर मरियम को अंगूठी भी पहनाएगा, और ये सब मरियम अपने मोबाइल में चुपके से ऐसे रिकॉर्ड करेगी कि ये सब वो माँ बेगम के सामने पेश करेगी, ताकि उसकी बेटी मरियम का भी उसको पता चले कि उसका किरदार कैसा है। इस सब में सबसे ज़्यादा कसूरवार मीरब का है, जिसने आगे पीछे मलिक ज़ुबैर का कुछ भी नहीं देखा और मरियम को उसके साथ मंगनी करने पर आमादा कर दिया। लेकिन जब मुर्तसिम को इस सब के बारे में पता चलेगा तो मुर्तसिम और मीरब का रिश्ता कायम रह सकेगा या नहीं, ये देखने के लिए तो आगे की एपिसोड में ही हमें पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी टोक दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आप सबके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।